दिल्ली की एक ठंडी सुबह थी। धुंध हल्के धुएं की तरह हवा में तैर रही थी और सड़क किनारे मोहन की छोटी सी चाय की रेहड़ी पर चाय उबलने की आवाज उस ठंड को थोड़ी गर्माहट दे रही थी। उसी रेहड़ी के पास खड़ा था रवि, 12 साल का दुबला पतला लड़का, जिसकी आंखों में उम्र से ज्यादा समझ और कंधों पर उम्र से ज्यादा जिम्मेदारियां थी। गरीबी ने उसे बचपन में ही बड़ा बना दिया था। रवि का मन हमेशा कुछ ज्यादा सोचता, कुछ ज्यादा समझता था। अक्सर वह अपने पिता के कंधों पर पड़े छाले देखता और मन ही मन सोचता कि एक दिन वह उनकी जिंदगी बदलकर दिखाएगा। लेकिन अभी उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। एक टूटा हुआ घर, चाय की रेहड़ी और रोज की जद्दोजहद। रोज शाम को रवि मॉल के बाहर खड़े होकर उन लोगों को देखता जो महंगी कारों से उतरते थे, ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, हाथों में लैपटॉप लिए ऑफिस से निकलते थे। वह एक ही बात सोचता, ये लोग इतना आगे कैसे पहुंच गए? क्या मैं कभी अपनी जिंदगी बदल पाऊंगा? एक दिन कुछ कॉलेज के छात्र चाय पीने आए। उनमें से एक के हाथ में एक छोटी सी मशीन थी, एक पोर्टेबल प्रिंटर। रवि ने उससे पूछा कि यह क्या है। उसने बताया कि यह प्रिंटिंग की मशीन है, जिससे लोग फोटो, कार्ड और पोस्टर मिनटों में निकाल लेते हैं। उस पल रवि के मन में कुछ क्लिक हुआ। उसे लगा कि यह शायद उसका रास्ता हो सकता है। उसने रात को पिता से कहा कि अगर उनके पास ऐसी मशीन हो तो वे चाय के साथ प्रिंटिंग का काम भी कर सकते हैं। पिता ने तुरंत डांट दिया, यह हमारे बस की बात नहीं है बेटा, इतने बड़े सपने मत देखा कर। कुछ दिन रवि चुप रहा, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। उसे लगा कि अगर एक बार मशीन मिल जाए तो वह अपनी और अपने पिता की जिंदगी बदल सकता है। एक दिन मेट्रो स्टेशन पर चाय देते हुए उसकी मुलाकात फैसल अंकल से हुई, जो एक जाने माने फोटोग्राफर थे। उन्होंने रवि की बात ध्यान से सुनी और बोले, डर कर कभी कुछ नहीं मिलता बेटा, पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। इन्हीं शब्दों ने रवि को खड़ा कर दिया। उसने छोटे छोटे काम किए, कभी डिलीवरी बॉय, कभी पार्किंग में गाड़ियों की सफाई, कभी सामान ढोने का काम। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जोड़ ली और एक दिन वह मशीन खरीदकर घर ले आया। पिता गुस्से से बोले, यह सब क्या किया? पैसा बर्बाद कर दिया। लेकिन रवि ने शांत स्वर में कहा, पापा, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो जिंदगी भर ऐसे ही चलती रहेगी। और उस दिन से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। रवि ने चाय की रेहड़ी के बगल में एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया, फोटोकॉपी और प्रिंटिंग सर्विस। लोग हंसते थे, चाय वाला अब प्रिंटिंग करेगा। कुछ मजाक उड़ाते थे, लेकिन रवि ने किसी की नहीं सुनी। धीरे धीरे कुछ कॉलेज के लड़के उसके ग्राहक बने। फैसल अंकल ने उसे फोटो एडिटिंग भी सिखाई। काम बढ़ने लगा, लेकिन एक दिन भारी बारिश में उसकी मशीन खराब हो गई। मशीन के साथ रवि के सपने भी जैसे डूब गए। वह टूट चुका था। कुछ दिन वह चुप रहा, लेकिन फिर उसे फैसल अंकल की बात याद आई, हार मानने वाला कभी जीतने की कहानी नहीं लिखता। रवि ने फिर हिम्मत जुटाई। फैसल अंकल ने उसकी मशीन ठीक करवाने में मदद की और रवि दोबारा काम में लग गया। इसी दौरान एक बड़ा मौका आया। पास के सरकारी स्कूल को अपनी वार्षिक पत्रिका छपवानी थी। बड़े बड़े दुकानदार बोली लगाने आए और रवि ने भी हिम्मत करके नाम दर्ज कराया। सबने मजाक उड़ाया, यह बच्चा इतना बड़ा काम कैसे करेगा? लेकिन प्रिंसिपल ने कहा, सबको मौका मिलता है, तुम 2 दिन में सैंपल लाकर दिखाओ। रवि ने 2 दिन और 2 रात बिना सोए मेहनत की। बिजली जाने पर मोमबत्ती में काम किया। थकान से हाथ कांपते थे, मगर वह रुका नहीं। आखिरकार उसने सैंपल जमा कर दिया। कुछ दिनों बाद फोन आया, रवि, काम तुम्हें दिया जाता है, तुम्हारा प्रिंट बाकी सबसे बेहतर है। रवि ने फोन पकड़ते हुए आंसू बहा दिए। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी। स्कूल का काम करते करते उसने 15,000 रुपये कमाए और पहली बार अपने पिता को नई चप्पल और खुद के लिए स्कूल की किताबें खरीदी। समय बीतता गया। रवि ने अपने छोटे से काम को बढ़ाया। उसने ऑनलाइन प्रिंटिंग सर्विस शुरू की, प्रिंट एक्सप्रेस दिल्ली। अब लोग फाइल भेजते और रवि उनके घर प्रिंट्स डिलीवर करता। धीरे धीरे उसके पिता भी इस काम में हाथ बटाने लगे। एक दिन पिता ने गर्व से कहा, बेटा, तुम वही कर रहे हो जो मैं कभी सोच भी नहीं सका। कुछ साल बाद रवि ने एक पुराने दफ्तर को किराए पर लिया और वहां अपनी छोटी सी दुकान खोली, रवि डिजिटल स्टूडियो एंड प्रिंटिंग हब। उद्घाटन के दिन फैसल अंकल वहां मौजूद थे। कॉलेज के वे लड़के थे जो कभी रवि के पहले ग्राहक बने थे और पिता की आंखों में गर्व की चमक थी। रवि ने सबके सामने कहा,
मैं बस इतना जानता हूं कि तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर आपके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण बाकी है तो रास्ता खुद बन जाता है। मैंने कभी हार नहीं मानी, इसीलिए आज यहां खड़ा हूं। आज रवि का व्यापार शहर में जाना पहचाना नाम है। वह कई बच्चों की पढ़ाई में मदद करता है और अपनी बस्ती के लोगों को रोजगार देता है। जब कभी कोई उससे पूछता है इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली, तो रवि हमेशा एक ही बात कहता है, क्योंकि मैंने हार मानना सीखा ही नहीं। उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी जिंदगी बदलने के लिए काफी होती है।